परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। पिछले सप्ताह भर उसने हमारी रक्षा की, संभाला और फिर से आज का दिन को दिखाया, एक नया दिन दिया ताकि हम अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसके चरणों में आएं और उससे सीखें। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो लगातार हमारी सहायता करते आ रहे हैं अपने पवित्र वचनों के द्वारा, और चाहते हैं कि उनका जो उद्देश्य है हमें बुलाने के पीछे, एक मनुष्य को अपने पास बुलाने का जो उद्देश्य है प्रभु यीशु का, वो पूरा हो। और इसलिए आज के दिन में प्रिय भाइयों और बहनों जितने आप जुड़ रहे हैं, मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूँ। सबों को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह कहता हूँ। परमेश्वर आज के दिन में हम में से हर एक की सहायता, अगुवाई करें। आइए आज के दिन के लिए एक पवित्र परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे और वहीं से आज के लिए परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है हम सीखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 16वां पद। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। आइए परमेश्वर के चरणों में आए, प्रार्थना करें, उससे अगुवाई मांगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, प्रभु यीशु के पवित्र रक्त के लिए जो हमें धोता है, हमारे पापों को क्षमा करता है, शुद्ध करता है। पवित्र आत्मा के लिए जो हमारा सहायक है, जो हमारी अगुवाई करता है, हमें सिखाते हैं और सामर्थ्य देते हैं हर एक बातों में। इसलिए प्रेमी परमेश्वर, आज भी हम आपकी आत्मा के सामर्थ्य को मांगते हैं, अगुवाई को मांगते हैं। आपके पवित्र वचन को बोलने में मेरी सहायता कीजिए, सुनने के लिए हम सबों की सहायता कीजिए। आज के दिन में प्रभु जी होने दीजिए कि आपके पवित्र वचनों के अनुसार अपने आप को और समर्पित करने पाएं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे और जहाँ जहाँ पर आप हैं आप लोग गा सकते हैं। जय मसीह की सब भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं हम कि उसने एक अवसर और प्रदान किया आज के दिन कि हम सब मिलकर के उसकी आराधना और उपासना करें। आइए हम प्रभु की महिमा करेंगे, उसके आशीषों के लिए उसे धन्यवाद देंगे। आशीष तुझसे तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता बनाते हैं। चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता, हम आते
जो हम कोई भी लायक नहीं थे, हमें उसने लायक बनाया। धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु की महिमा हमें हम और आगे बढ़ेंगे। आइए इस गीत को भी प्रभु की महिमा के लिए गाएं। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक।
प्रभु की महिमा गीत सुनेंगे और उसके बाद वचन विभाग में जाएंगे भजन लालू के द्वारा से।
शांति नहीं। यूहन्ना 15 का 16 पद में हमने पढ़ा, प्रभु यीशु ने कहा अपने चेलों को कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। यहाँ पर प्रभु यीशु अपने चेलों को बोल रहे थे कि मैंने तुमको चुना है, तुमने मुझको नहीं चुना। और प्रभु वो चुनता है एक मनुष्य को और तभी कोई व्यक्ति उसके पास आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता। तो यहाँ पर उसने अपने चेलों को कहा कि मैंने तुमको चुना है और मतलब विशेष रीति से उसने बुलाया। एक मनुष्य को बुलाता है और जिनको बुलाता है, जिनको चुनता है, इसका मतलब ये कदापि नहीं था कि उनके जीवन में कोई बड़ी योग्यता थी या परमेश्वर को जानते थे या उसके बहुत अच्छे अच्छे कार्य थे, उनका जीवन बहुत अच्छा था, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल वैसा ही जीवन था जिनको नहीं चुना, जिनको प्रभु यीशु ने नहीं चुना, नहीं बुलाया। उनका जीवन और जिनको चुना उनका जीवन में ऐसा कोई अंतर नहीं था। वो लोग भी पाप में डूबे हुए हैं संसार में, और जिनको चुन लिया है या जिनको बुलाया है वो लोग भी पाप में डूबे हुए थे, संसार में खोए हुए थे, भटके हुए थे। बस अंतर इतना था कि जो लोग चुने गए उन्होंने उसकी आवाज को सुना, उसको उत्तर दिया, उसको रिस्पांस दिया, प्रभु यीशु की बातों को सुना, उस पर विश्वास किया और उसके पास आ गए। बस इतनी अंतर है, बाकी और कोई अंतर नहीं है मनुष्य के जीवन में। उतने ही पापी वे लोग भी हैं जो लोग चुने गए, जो लोग नहीं चुने गए उनके बराबर। परंतु बस उसकी आवाज को सुना, बस उसके पास आ गए, उस पर विश्वास करके, बस इतना ही अंतर है। तो इसमें हमारी योग्यता कोई नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा अपने चेलों को कि तुमने मुझको नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। और चुनने का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य यहाँ पर प्रभु यीशु ने बताया, और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। बस ये उद्देश्य था प्रभु यीशु का अपने चेलों को चुनने के पीछे उस समय, और अभी भी वही उद्देश्य है। यदि हम चुने गए, हम बुलाए गए हैं, यदि हम समझते हैं कि प्रभु यीशु ने हमको भी चुना, तो वो हमको इसीलिए चुना है कि हम भी जाकर फल लाएं और वो फल बना भी रहे। वैसा नहीं कि हम फल लाएं वो खत्म हो जाए। तो जो फल के विषय में तो प्रभु यीशु ने बार बार कहा कि फल ही ढूंढ रहे हो, अपने चेलों को बुलाया और बार बार उसके बाद से प्रभु यीशु उनके जीवन में फल ही देखते थे कि तुम फल लाओ, फल लाओ, फल लाओ। और इस्राएलियों के जीवन में भी फल ढूंढते रहे प्रभु यीशु, परंतु उनके जीवन में नहीं पाए। तो यहाँ पर फल के विषय में मुख्यतः वैसे बहुत सारे फल हैं, परंतु मेन फल जो है आत्मा का फल, जो गलतियों 5 उसका 22 और 23 पद में हम पढ़ते हैं, मतलब स्वतः के जीवन में हमारा आंतरिक जीवन
आत्मा का फल मतलब प्रभु यीशु का स्वभाव, परमेश्वर का जीवन, अपने व्यक्तिगत जीवन, उस फल के विषय में बोल रहा है यहां पर। पहला मेन फल तो ये है कि हमारे जीवन में फल लगना चाहिए, आत्मा का फल। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हाँ, देखिए, ये फल पहले चाहिए, मतलब प्रभु यीशु का जीवन चाहिए एक मनुष्य को। एक मनुष्य के अंदर प्रभु यीशु जिनको बुलाता है, वो चाहता है कि उनके पास ये स्वभाव हो, प्रभु यीशु का स्वभाव आ जाए पूरी रीति से, प्रभु यीशु का जीवन आ जाए, उसका जीवन के अंदर में स्वभाव दिखने लगे, ये फल लगे पहले, और तब फिर दूसरों के जीवन में वो फल लग जाए। वही आशीषें जो प्रभु के चेलों के अंदर आ जाए, वही आशीषें प्रभु यीशु ने चाहा कि दूसरे जो उनके द्वारा जो सुनते हैं वे लोग भी वैसे आशीषित हो जाएं, और उनके जीवन में भी वो फल, आत्मा का फल या प्रभु यीशु का स्वभाव वो आ जाए। ये फल है। और तब फिर मुख्यतः फल तो ये दो ही है, प्रभु यीशु का जीवन एक व्यक्ति के अंदर आना चाहिए, और दूसरा जिनको बताएंगे उनके पास से जीवन आ जाना चाहिए, वही फल उनके जीवन में आ जाना चाहिए। तो जब तक एक प्रभु यीशु के चेलों के अंदर ये स्वभाव नहीं आएगा, तब तक वो दूसरा फल लगता नहीं है, और दूसरे लोग आशीषित नहीं हो सकते उनके जीवन से। उनके जीवन से यदि ऐसा फल न लगे या उसके विरोध में लगे, आत्मा का फल प्रेम के बदले में यदि बैरता आ जाए, डाह आ जाए, ईर्ष्या आ जाए, जलन आ जाए, तो वो फल नहीं है। फिर तो उसके द्वारा ऐसे जीवन को देखकर कोई भी जीवन नहीं पाएगा। तो ये प्रभु यीशु की सिद्ध इच्छा थी, और वो चाहते हैं कि फल बना रहे। कब तक? अनंत काल तक, थोड़े दिन के लिए नहीं। आज बहुत सारे लोग इस संसार में भलाइयों के काम करते हैं। जो लोग प्रभु यीशु को नहीं जानते वो लोग भी करते हैं। जिनके अंदर जरा भी, जिनका विवेक थोड़ा बहुत भी यदि जागृत है, तो भलाई करते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं, कई लोग दान देते हैं, भूखों को भोजन खिला देते हैं। परंतु वो कुछ समय के लिए ये भलाई है, ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। या भिखारियों को दान दे देते हैं, भिक्षा दे देते हैं, वो थोड़ा देर के लिए, उसी समय के लिए वो संतुष्ट होता है बस। बाकी उसके बाद वो सब कुछ समाप्त हो जाता है। यहां पर बना रहे, फल बना रहे, अनंत काल के लिए बोल रहा है। मतलब हम भी यदि किसी की सहायता करते हैं, किसी, तो उसका उद्देश्य हमारा क्या है? प्रभु यीशु का उद्देश्य क्या था? अंत तक बना रहे, हमेशा हमेशा के लिए बना रहे, अनंत काल तक। तो वो सही सहायता है, तो वो सही भलाई है। अन्यथा वो भलाई नहीं है। वो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छी बात है, संसार की दृष्टि में वो गलत नहीं है। वो गरीबों की सेवा करना, संभाल लेना, सहायता करना, परंतु वो हमेशा बना नहीं रहेगा। वो केवल शरीर तक सीमित रहेगा, अनंत काल तक नहीं रहेगा। परंतु प्रभु यीशु की इच्छा ये थी। और वैसे ही आत्मिक जीवन के अंदर भी, स्वतः के जीवन के अंदर, आरंभ में हम देखते हैं विश्वासियों के अंदर, जब प्रभु यीशु के पास आते हैं लोग मन फिराकर, प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुलकर, और तब उनके अंदर जो आनंद और शांति होता है, और जो प्रेम उनके जीवन में होता है दूसरों के प्रति, और वैसे ही प्रभु के कार्यों के प्रति जो
एक्टिवनेस रहता है, जागृत रहते हैं। क्या करें, आगे चलकर जैसे जैसे धीरे धीरे साल बढ़ते जाता है इस आत्मिक जीवन में, तब हम बहुतों के जीवन में पाते हैं, देखते हैं उनका वो वाला आनंद, वो शांति, वो प्रेम बना नहीं रहता। वो बहुत सारे लोग तो, बहुत लोगों के जीवन में कम रहता है, कम हो जाता है, या पहला सा प्रेम तुमने खो दिया बोलता है। प्रेम रहता है लेकिन पहला सा प्रेम नहीं। वचन में हम पाते हैं कि तुमने पहला सा प्रेम खो दिया। प्रेम को पूरा नहीं खोया, परमेश्वर ने नहीं कहा तुमने पूरा प्रेम खो दिया, नहीं, पहला सा प्रेम, मतलब पहला कैसे प्रेम करते थे उससे, उसके पवित्र वचन से, उसके कार्यों के लिए कैसा बोझ रखते थे, वो तुमने खो दिया है अभी, परंतु वैसा उतना नहीं है। बहुत से लोग तो पूरा जीवन ही को खो देते हैं इस सुंदर जीवन को पाकर। आनंद शांति के बदले में निराशा, चिंताएं, समस्याएं, बैरता, दुख, क्रोध ये आ जाता है मनुष्य को, मतलब पूरे ही खो दिए उन्होंने, बना नहीं रहा। देखो प्रभु यीशु जब किसी को, व्यक्ति को बुलाते हैं तो उनका उद्देश्य ये है को फल लाए। पहले खुद के जीवन के अंदर आत्मिक स्वभाव, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का सजीवन, और उसको प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना, आगे 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 बढ़ते जाना, संतुष्ट नहीं होना, क्योंकि प्रभु यीशु के समान तो बने नहीं हैं, और जब तक शरीर में रहेंगे तब तक बन भी नहीं सकते। परंतु जो लोग इस क्रम में हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, उसका स्वभाव को प्राप्त करना ही चाहते हैं किसी भी कीमत में, वो लोग एक दिन प्रभु यीशु मसीह के समान हो जाएंगे, वचन में हम पाते हैं। तो प्रभु यीशु का ये उद्देश्य था, और इस कारण से हमको जांचना चाहिए कि क्या वो फल मेरे जीवन में बना हुआ है। वही आनंद, वही शांति, वही प्रेम, वही उत्साह, वही जलन, जैसा कि दूसरा कुरिन्थी उसका 7 अध्याय का देखो 12-13 पद है, क्या है, हाँ देखे बोला, जिनका उद्धार हो जाता है। अतः देखो इसी बात से तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शौक हुआ, तुम में कितना उत्साह। हाँ देखो, मतलब ये उद्धार, भक्ति का शौक का परिणाम उद्धार। अब उद्धार हो गया तो अब उनका जीवन कैसा था, वो आरंभ में कैसा जीवन रहता है, एक विश्वासी का जीवन कैसा रहता है, फिर बढ़ गए। अतः देखो इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शौक हुआ, तुम में कितना उत्साह और प्रत्युत्तर और रीस और भय और लालसा और धूल और दंड देने का विचार उत्पन्न हुआ। हाँ, और तुमने सब प्रकार से यह सिद्ध कर दिखाया कि तुम इस बात में निर्दोष हो। हाँ देखो ऐसा सिद्ध कर देते हैं। ओ कितना उत्साह, कितना परमेश्वर का भय, कितना रिस आ जाता है, जलन आ जाता है परमेश्वर के कार्यों के लिए, या पाप में डूबे हुए लोगों के लिए, जैसे पौलुस के जीवन में आ गया था। वो जल उठा था वो लोगों को देख कर, पापों में डूबे हुए, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य करते हुए। कितना उत्साह, बदला लेने का कितना विचार आ गया था। अपने बैरी का बदला नहीं, अपने बैरी से बदला नहीं, उस दुष्ट से बदला, शैतान से बदला। कि शैतान के बदला मतलब शैतान के, जो वचन में परमेश्वर ने कहा है कि 16-20 में, तेरे पांव से कुछ चलवाऊंगा उस शैतान को शीघ्र। ऐसा उसके अंदर विचार आता है एक विश्वासी के अंदर, जब इस सुंदर जीवन को पाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं धीरे 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 ठंडा होते जाता है, ठंडा होते जाता है। फिर उसके बाद वो उत्साह नहीं रहता, वो जलन नहीं रहता, वो गवाही किसको दे डालें, किसको बताएं परमेश्वर के प्रेम के विषय में, और कैसे समर्पित जीवन जिए, प्रभु के लिए त्याग करें। और सब धीरे 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 धीरे
समाप्त होते जाता है। अपने जीवन में हमको जांचना है, क्योंकि प्रभु यीशु की इच्छा जो थी हमको बुलाने के लिए पीछे, वो चाहता है कि हमारे जीवन में फल लगे और वो बना भी रहे। कब तक? केवल इसी संसार में जीते जीते ना, अनंत काल तक। तो ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है, और फल तो लाना ही पड़ेगा। परंतु आज हम देखते हैं बहुतों के जीवन में फल नहीं मिलता, नहीं आता। यदि हमारे जीवन में इस सुंदर जीवन को पाने के बाद भी यदि फल नहीं आ रहे हैं, तो उसका क्या कारण है? या किसी व्यक्ति को पाप में डूबे लोगों को नहीं ला पा रहे हैं प्रभु के पास, उसका क्या कारण होता है? 12 अध्याय इसी का, यूहन्ना 12 अध्याय, उसका 20 पद से देखते हैं। जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे, उनमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने गलील के बेतसदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उनसे विनती की, श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिप्पुस ने आकर अंद्रियास से कहा। तब अंद्रियास और फिलिप्पुस ने जाकर यीशु से कहा। हाँ, देखो यहाँ पर कुछ लोग पर्व में यूनानी लोग आए थे, बहुत दूर से, यूनान से, आराधना करने के लिए, परमेश्वर के वचन को और सुनने के लिए, प्रभु के लोगों को कैसे लोग आराधना करते हैं, कैसे उसकी महिमा करते हैं, उन सब चीजों को देखने के लिए, और खासकर प्रभु यीशु से भेंट करने के लिए, प्रभु यीशु से मिलने के लिए आए हुए थे, लिखा हुआ है। और तब यहाँ पर हम देखते हैं कि फिलिप्पुस और अंद्रियास दोनों मिलकर हाँ यीशु के पास ले गए उस व्यक्ति को मिलाने के लिए। और जब प्रभु यीशु ने देखा कि ये मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझको जानना चाहते हैं, तब उसने क्या कहा आगे? इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। हाँ, प्रभु यीशु ने कहा, यहाँ पर अपने विषय में बोल रहे थे कि वो प्रभु यीशु गेहूं का दाना बने। गेहूं का दाना बिल्कुल छोटा सा होता है, और गेहूं का दाना उसको देखकर कोई उसकी तारीफ नहीं करता कि वो इतना छोटा नगण्य महत्वपूर्ण एक ठो दाना, उसका क्या महत्व है, लोग ऐसे फेंक देते हैं, उसका कोई कीमत नहीं होता है, कोई महत्वपूर्ण नहीं होता है, एकदम छोटा होता है। ये दाना प्रभु यीशु वो दाना बना, गेहूं का दाना। कहाँ स्वर्ग का सिंहासन छोड़ दिया, स्वर्ग सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सारे ब्रह्मांड का रचने वाला, बनाने वाला परमेश्वर एक गेहूं का दाना बन गया स्वयं। उसने सब कुछ त्याग दिया, परमेश्वरत्व, परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर को सामर्थ्य को छोड़कर, परमेश्वरत्व को छोड़कर एक साधारण सा मनुष्य बन गया, जिसके विषय में लोग बोलते रहे उस समय के लोग बैतलहम में, यरूशलेम में, अरे ये वही बढ़ाई का तो बेटा है वो, ओ मरियम और यूसुफ का ही तो बेटा है वो। मतलब उसका कोई जान नहीं रहे थे कि कौन है वो, क्योंकि गेहूं का दाना बना था वो, एकदम छोटा, उसकी कोई महत्व नहीं था। लोग उसको दुत्कारते रहते थे, यहाँ तक कि उसके भाई बहन लोग भी प्रभु यीशु के उसको दुत्कारते रहते थे, उसका तिरस्कार करते रहते थे, जो उनके मन में आया उनके विषय में, प्रभु यीशु के विषय में बोलते रहते थे, क्योंकि वो गेहूं का दाना बना था। और प्रभु यीशु ने कहा कि
जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है। देखो, यदि गेहूं के दाने को अलग से एक जगह रख दे, मान लो 100 गैस में रख दें, ठीक है, एक ठो दाने को, तो दिखने में भी कोई वो बहुत 100 में रखने लायक चीज नहीं है वो, कि 100 में रखा जाए। फिर भी यदि 100 दाना रखे तो रखते हैं, सालों साल रखे रहेंगे, उसका कोई महत्व नहीं है। परंतु वही दाना यदि भूमि में बो दिया जाए, जमीन के अंदर डाल दिया जाए, और जमीन के अंदर डाल दिया जाए तो वो दिखेगा नहीं, वो दिखता नहीं है। फिर गेहूं का दाना पानी में पड़कर, भूमि में पड़कर वो फूल जाता है वो, और उसके बाद उससे भ्रष्ट हो जाता है वो, फट जाता है वो, और तब उसमें एक नया पौधा निकलता है। अब जब नया पौधा निकल गया और बढ़ गया तो एक दाना से कितने दाने हो जाते हैं? ढेरों दाने हो जाते हैं एक पौधे से, गेहूं का एक पौधे से। और ढेरों दानों को फिर बो दिया जाए तो कितने दाने हो जाएंगे? तो प्रभु यीशु ने कहा कि वो उसको मरना जरूरी है। यदि अकेले से दुकेला होना है उसको, यदि अनंत काल के लिए, हमेशा के लिए, तो उसको मरना पड़ेगा, भूमि पर मरना पड़ेगा उसको। और इसी कारण से प्रभु यीशु मनुष्य बने थे, साधारण सा मनुष्य बने थे, साधारण सा गरीब परिवार में पैदा हुए थे, और उसके बाद वो मर गए। उसके विषय में लिखा है मनुष्य बने, मनुष्य का दास बने, शून्य बन गए, वो गेहूं का दाना बन गया, उस भूमि में डाल गया। और तब जब मर गए और मर के जब जी उठे, तब उसके बाद तो इतना फल आया, इतना फल आया। जैसे ही फल आया तो पहली बार में पतरस जब जाल डाला तो 3000 लोग आ गए, और उसके बाद बढ़ते गए। आज 2000 साल से पहले हो गया, आज हजारों और लाखों लोग प्रभु यीशु के पीछे चलने लगे, प्रभु यीशु को जानने लगे हैं, उसके प्रेम, उसके बलिदान को समझने लगे हैं। तो इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, यदि किसी को मुझको मिलाना है, यदि कोई मुझको देखना चाहता है, भौतिक रीति से तो सब लोग देख रहे थे, भीड़ की भीड़ देख रहे थे। प्रभु यीशु को उस समय जब संसार में थे, जब यरूशलेम में थे, जब बैतलहम में थे, वो तो सब में सब देख रहे थे। जब नासरत में थे, भीड़ की भीड़ उसको देख रहे थे, हजारों को उसने खिलाया भोजन। परंतु कौन उसके महत्व को समझा? कौन जाना? कोई नहीं जाना। तो देखना मतलब उस भौतिक रीति से देखना नहीं था, उसके बाद देखना, उसके बाद देखते रहना। जैसे कि एलिया ने एलीशा नबी को कहा था, यदि मेरा जी उठने के बाद, स्वर्ग में जाने के बाद यदि तू देखने पाए, तब तेरे लिए हो जाएगा, दुना आत्मा मिल जाएगा, वो सामर्थ्य मिल जाएगा। तो प्रभु यीशु यहाँ पर ये हमको, अपने लोगों को पाठ सिखाना चाह रहे थे, और ये चाह रहे थे कि प्रभु जो बुलाया, और चाह रहे थे कि फल लाएं, और फल तभी आएंगे जब गेहूं का दाना बन जाएंगे हम भी। उनको मरना था, प्रभु यीशु को क्रूस पर जाना था, वो मर गया, क्रूस पर चला गया, बलिदान हो गया, वो लहूलुहान हो गया, गाड़ा गया, और जब तीसरे दिन जी उठा तब सामर्थ्य के साथ जी उठा हो, और तब फिर से मरने वाला नहीं हो। बिल्कुल वैसा ही प्रभु यीशु ने कहा। उसके बाद आगे
25 पद। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को आप प्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। हाँ, और यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। हाँ, बस देखिए, अब प्रभु यीशु जो उस काम को किया, अब ये बोल रहा है कि केवल तुम्हारे लिए मैं बलिदान नहीं हुआ हूं कि तुम्हारे पाप क्षमा हो जाए, परंतु इसलिए यदि तुम मेरी सेवा करना चाहते हो तो मेरे पीछे हो लो। अब हमको प्रभु यीशु के पीछे चलना है। तो पीछे कहां तक चलना है बोल रहे हैं यहां? जो अपने प्राण को प्रिय जानता है। प्रभु यीशु ने अपना प्राण दे दिया, क्रूस पर बलिदान कर दिया, वह उसे खो देता है। और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसको सुरक्षित रखेगा। वहां तक प्रभु यीशु को फॉलो करना है, प्रभु यीशु के पीछे चलना है, क्रूस तक जाना ही पड़ेगा एक व्यक्ति को। प्रभु यीशु जो बुलाया, फल ऐसे आएगा, वैसे नहीं आएगा, क्रूस पर जाना पड़ेगा। अर्थात अपने आप का इनकार करना पड़ेगा, अपने लिए मरना पड़ेगा, अपने प्राण को अप्रिय जानना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण से, उसके पवित्र वचन के कारण से, उसकी गवाही के कारण से अपने प्राण को अप्रिय जानना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। और तब जो लोग ऐसा करेंगे वो लोग अनंत जीवन के लिए अपने प्राण को बचा लेंगे, हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए। तो प्रभु यीशु के पीछे हमको चलना है, क्रूस का जीवन जीना है। ये कहा अपने प्राण को अप्रिय जाने, और तब प्रभु यीशु भी वैसे ही किया। और उसके बाद और उसकी वो मरने के बाद, जी उठने के बाद वो कहाँ पहुंच गया? उसी का 26 पद फिर पढ़िए। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। हाँ, प्रभु यीशु ने कहा यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। वो बुला रहा है, यदि मेरे पीछे आओगे तो तुम सेवा कर रहे हो। प्रभु यीशु के पीछे आना मतलब, प्रभु यीशु ने यूहन्ना 8:12 में कहा, जो कोई मेरे पीछे आता है अंधकार में नहीं चलेगा, जीवन की ज्योति पाएगा। क्योंकि अंधकार में चलना ही नहीं है उसको, अंधकार का जीवन ही नहीं रहेगा, मतलब पाप का जीवन नहीं होगा। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र जीवन होगा उसका। प्रकाश में चलेगा तो अंधेरा का जगह ही नहीं रहेगा वहां पर। तो चलना है तो मेरे पीछे ऐसे आओ। और तब उसने कहा जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। प्रभु यीशु कहाँ है अभी? प्रभु यीशु अभी स्वर्ग में सिंहासन पे है, पिता के दाहिने बैठे हुए हैं, और वो बोल रहा है कि वहां मेरा सेवक भी होगा, वहां तुम भी हो जाओगे, वहीं होगे, ऊपर चले जाओगे। और कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। फिर इसी को और समझाने के बाद फिर क्रूस की मृत्यु का संकेत दिया, और उसके बाद बताते आया, फिर उदाहरण दिया कि वो परमेश्वर कैसा है। फिर उसके बाद उसने 38 पद में यशायाह नबी का उदाहरण दिया। पढ़िए। ताकि यशायाह भविष्यवक्ता का वचन पूरा हो जो उसने कहा, हे प्रभु, हमारे समाचार का किसने विश्वास किया है, और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है। हाँ, 41 पढ़िए। यशायाह ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी
और उसने उसके विषय में बातें की। हाँ देखिए, अब प्रभु यीशु क्रूस पर चले गए, वहां पर मर गए, गाड़े गए, और उसकी सामर्थ्य को अपने जीवन में पा लिए। मुर्दों में से जिलाए गए, इफिसी 2 के 5 पद के अनुसार, 4 पद के अनुसार उसने महापरिय बोला, 4था पद। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उसने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जबकि हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। ना देखिए, वहां तक ऐसा करता है प्रभु। मतलब एक व्यक्ति, जो लोग या इस अनुभव में आ जाते हैं, क्रूस पर मरने का जीवन, अपने आप का इनकार करने का जीवन, अपनी इच्छाओं का, अपनी लालसाओं का, अभिलाषाओं का, अपने मैं, अपने घमंड, अपने अहंकार का। यहां पर लिखा है कि बड़े अनुग्रह से उसने तुमको जिलाया, उठाया, स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया अपने साथ, उसके साथ, प्रभु यीशु के साथ। देखो, अर्थात उस सिंहासन का दर्शन, जैसा कि यशायाह नबी का यहां पर उदाहरण दिया कि यशायाह ने ये बातें इसलिए कही उसने उसकी महिमा, क्योंकि उसने उसकी महिमा देखी। देखो, जब तक यशायाह उसकी महिमा को नहीं देखा था, तब तक वो बातें नहीं कर पा रहा था परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की महिमा की बातें नहीं बोल पा रहा था। हम यशायाह 6 अध्याय में पाते हैं, केवल लोगों को श्राप दे रहा था, श्रापित हो तुम, हाय तुम पर, हाय तुम पर, हाय तुम पर, हाय तुम पर। परंतु जिस दिन, पहला पद पढ़िए 6 का, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। हाँ देखा, देखो, ओ सिंहासन पर जिस दिन उस प्रभु को देखा सिंहासन पर, और जब देखा उसने, तो उसने क्या देखा? और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। हाँ? उसने ऊंचे पर सराब दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से वे अपने पांवों को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। हाँ। सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। तो क्या देखा उसने? उसकी महिमा को देखा, उसके तेज को देखा, उसकी भरपूरी को देखा। यशायाह ने उसकी पवित्रता को देखा। वो इतना पवित्र है कि वो बुराई को देख भी नहीं सकता। वो लोग उसको देख भी नहीं पा रहे थे, अपने आप को अपने पंखों से ढांपे हुए थे। वो इतना पवित्र है और इतना महिमा से भरा हुआ उसने देखा। फिर उसके सामर्थ्य को देखा कि वो कैसा सामर्थी परमेश्वर ने एक शराब को भेजा, एक स्वर्गदूत को, उसके होठों को छू ले कहा, छू लिया, वो तुरंत उसके पाप क्षमा हो गए, उसके होंठ शुद्ध हो गए जो अशुद्ध था। तो देखा, उसी का 8 पद पढ़ोगे यशायाह। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, हाँ। मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। देखो, जब तक एक व्यक्ति उस जीवित परमेश्वर की महिमा को नहीं देखता है, उस सिंहासन की ओर नहीं देखता है, उसकी महिमा, उसके तेजों में प्रकाश को नहीं देखता है, उसके सामर्थ्य को, उसके अधिकार को नहीं देखता है, उसकी पवित्रता को नहीं देखता है, तब तक वो बोल नहीं पाएगा। जैसा कि यहां पर यशायाह ने कहा, हम 12 के 41 पद में भी ये पढ़े, यशायाह ने ये बातें इसलिए कही क्योंकि उसने उसकी महिमा देखी। देखो, जब तक उसकी महिमा को कोई व्यक्ति देखेगा नहीं तो क्या बताएगा? चेले लोग क्या बोल रहे थे प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद? प्रेरितों के 4 अध्याय 19-20 पद में हम पढ़ते हैं
और याजकों महायाजकों को बोल रहे थे, फरीसियों को, ये हमसे हो नहीं सकता। पढ़िए। तब उन्हें बुलाया, चेतावनी देकर ये कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? हाँ। क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहें। देखो, जो व्यक्ति उसकी महिमा को देख लेना, उस जीवित परमेश्वर की महिमा को, उसकी पवित्रता को देख ले, उसके अधिकार को समझ ले अपने जीवन में, उसकी सामर्थ्य को समझ ले, उसकी सामर्थ्य क्या है, वो व्यक्ति चुप नहीं रह सकता। चेले लोग बोले, ये हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा है और जो हमने सुना है वो हम ना कहें। आज लोग बोल नहीं पाते परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की बातों को बता नहीं पाते, लोगों को बोझ नहीं रख पाते, क्योंकि उसका सामर्थ्य उनके पास नहीं है, उसका अधिकार उनके पास नहीं है, और वो पवित्रता उनके पास नहीं है। और तब कैसे करे बोलेंगे लोगों के पास? क्या बोलेंगे? पाप में डूबा हुआ व्यक्ति, या खोया या भटका हुआ, या यूं ही ऐसे ही चल रहा हो जीवन में, वो क्या महिमा कर सकेगा परमेश्वर की? वो कैसे करके गवाह बनेगा उसकी? तो प्रभु यीशु ने कहा, मेरे पीछे आओ। कहां तक आओ? पहले क्रूस तक आओ, क्रूस पर मरो, जी उठने का अनुभव को प्राप्त करो, उसके सामर्थ्य का अनुभव को प्राप्त करो, सिंहासन को देखो, अपनी आंखें उठाओ हर समय, और तब उसकी महिमा कर पाओगे, तब बोल पाओगे। हम यशाया आमोस 3 उसका 8वां पद को एक बहुत सुंदर पद पाते हैं। आमोस नबी की पुस्तक 3रा अध्याय 8वां पद पढ़िए। सी गर्जा, कौन ना डरेगा? परमेश्वर यहोवा बोला, कौन भविष्यवाणी ना करेगा? हाँ, कौन नहीं भविष्यवाणी करेगा? परमेश्वर किसी से बोला, परमेश्वर की आवाज को किसी ने सुना, और कौन है कि वो चुप रह सकेगा? कौन भविष्यवाणी नहीं करेगा? अर्थात 1 कुरिन्थी 14 अध्याय में लिखा है भविष्यवाणी क्या है, और लोगों को बता दो भविष्यवाणी का मतलब परमेश्वर का प्रेम। पढ़िए 3रा पद। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। हाँ, ये है उद्देश्य, ये भविष्यवाणी। भविष्यवाणी करते रहते हैं बहुत से भविष्यद्वक्ता लोग। आखिरी भविष्यद्वक्ता यूहन्ना भविष्यद्वक्ता था। भविष्यवाणी करते रहते हैं अपने मन से। परमेश्वर बोलता, मैंने तो उनको भेजा ही नहीं, और इसलिए एक दिन बोल दूंगा, भी बोल रहे न्याय के दिन। बहुत से लोग बोले, प्रभु तेरे नाम से तो हमने भविष्यवाणी भी किया है, हे कुकर्म करने वालों, यहां से चले जाओ, मैं तुमको जानता ही नहीं, क्योंकि मैंने तुमको कभी भेजा ही नहीं था, मैं तो जानता ही नहीं तुम कौन हो। तो यशायाह नबी जब देखा, सिंहासन की ओर देखा, उससे पहले वो मनुष्य की ओर देख रहा था, जिया राजा की ओर देख रहा था वो, क्योंकि वो सामर्थ्य राजा था, प्रभावशाली राजा था, हालांकि परमेश्वर का भय मानने वाला राजा था। बाद में उसके जीवन में घमंड आ गया था, क्योंकि वो सफलता पर सफलता परमेश्वर ने दिया था उसको, और तब चूंकि राजा के मित्र था, राजा के साथ उसका संबंध था, और इस कारण से जिस दिन उज्जिया राजा मरा, तब अब उसको सोचा कि अब मेरा आधार क्या है, और तब वो परमेश्वर की ओर देखने लगा। जैसे ही परमेश्वर की ओर देखा, अपनी सिर उठाया, अपनी आंखें उठाई, उसने सिंहासन देखा, सिंहासन में बैठा हुआ देखा,
और उसकी महिमा को देखा, तेजों में प्रकाश को देखा, उसकी पवित्रता उसको देखा, तब क्या हुआ था? तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराधिराज को अपनी आंखों से देखा है। जब तक एक व्यक्ति उधर दृष्टि नहीं लगाता ना परमेश्वर की ओर, तब तक अपने जीवन को भी नहीं देख पाता, वो अपने हृदय की दशा को नहीं देख पाएगा कभी भी। वो ऐसा लगेगा कि एकदम हम ठीक हैं, ठीक चल रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम ठीक चल रहे हैं, ऐसा लगेगा, या अपने ढंग से हम ठीक चल रहे हैं, ऐसा लगेगा। यशायाह ने भी बोला, जब तक उधर नहीं देखा था, ऊपर की ओर नहीं देखा था, परमेश्वर की पवित्रता की ओर नहीं देखा था, उसके सामर्थ्य, उसकी महिमा को नहीं देखा था, तब तक उसके होंठ अशुद्ध थे, उसका होंठ अपवित्र था, उसके होंठों से श्राप निकल रहा था। परंतु जिस दिन उसने उस पवित्रता को देखा, यहां पर क्या बोला उसने? तब मैंने कहा, हाय हाय, तब उसने कहा, हाय हाय मुझ पर, नष्ट हुआ, मैं नष्ट हो गया, मैं नष्ट होने वाला मनुष्य हूं, मैं नाश होने के लिए जा रहा हूं। जब एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर देखता है, उसको सिंहासन पर देखता है, प्रभु यीशु को फॉलो करना मतलब वहां उधर तक पहुंचाना, उधर देखना, हर समय उसके साथ रहना, और तब जब उसके साथ रहता है, तब परमेश्वर ने अपने एक दूत को भेजा यशायाह के पास, ऊपर से अंगारे लेकर जाकर छू ले बोला उसके होंठों को, उसने, ये है सेवा। और तब उसने कहा कि कौन जाएगा, और तब उसने कहा, मैं जाऊंगा प्रभु, मैं बताऊंगा लोगों को, मुझको भेज। जब तक एक मनुष्य परमेश्वर के ऐसा अद्भुत प्रेम को नहीं देख पाता, तो नहीं देख कर, प्रभु यीशु यही बता रहे थे यहां पर, यदि कोई मेरी सेवा करे, अर्थात मेरे पीछे चले, तो जहां मैं हूं वहां वो रहेगा, जहां मैं हूं वहां रहेगा, फिर उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए फिर वहां रहेगा। जैसे प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना 14 अध्याय के अंदर कि मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए जा रहा हूं, और जब घर तैयार हो जाएगा तो तुमको लेने के लिए भी आऊंगा, ताकि मैं, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ये तो प्रभु यीशु की इच्छा थी, वो तो परमानेंट यहां पर बोल रहा है। परंतु अभी तो हम वहां पर गए नहीं है, लेकिन उसकी उपस्थिति, ऊंचाइयों का जीवन, परमेश्वर का दर्शन, उसके सिंहासन की ओर देखना, उसकी आराधना करना, ये शराब लोग, स्वर्गदूत लोग कर क्या रहे थे? उसकी आराधना कर रहे थे उस परमेश्वर की। और जब तक उसकी आराधना नहीं करेगा जो व्यक्ति, उसकी सेवा कर नहीं सकता। आराधना करने वाला ही उसकी सेवा कर सकता है, क्योंकि शराब जो लोग आराधना कर रहे थे, परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, उसको पवित्र पवित्र कह रहे थे, तब परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा, हाँ जाओ अब तुम सेवा करो, अब तुम बता दो यशायाह को, उसको शुद्ध कर दो। और तब उसने कहा कि तो हमको इस चीज को समझना चाहिए, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। यदि ऐसी कोई सेवा करता है तब वो परमेश्वर जो पिता है उसका आदर करेगा, जिस प्रकार से उसने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु का आदर किया, उसको अपने सिंहासन पर बिठाया। इससे बड़ा आदर और क्या होगा। वो सिंहासन पर बैठ गया, वो जय पाकर, जैसा मैं सिंहासन पर बैठ गया वैसे ही तुम भी
जय पाकर सिंहासन पर बैठोगे, मैं तुमको भी बिठा दूंगा। प्रभु यीशु ने कहा, प्रकाशित वक्त 3 का 22 पद 21 पद में। तो यहां पर परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा के अनुसार हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु एक व्यक्ति को जब बुलाता है, और हमको जांचना है इन वचनों के प्रकाश में कि मुझे बुलाया है। यदि मैं कहता हूं मुझको चुना है प्रभु, मुझको ठहराया है, तो काहे के लिए ठहराया है, काहे के लिए बुलाया है, क्यों चुना है? क्या हम फल ला रहे हैं उसके लिए? क्या हमारे जीवन में उसका आत्मा का फल है? प्रेम है हमारे हृदय के अंदर, आनंद है, शांति है, कृपा, भलाई, नम्रता है, विश्वास है, संयम है। संयम, त्याग, अपने जीवन का त्याग, बहुत सारी चीजों का त्याग क्या है? तो फिर ये जीवन ही नहीं है, फिर उसका स्वभाव ही नहीं है, उसके जीवन में वो फल ही नहीं आ रहा है अंदर, जीवन के अंदर वो फल नहीं आ रहा है। तो उसका बस एक ही कारण है, मरे नहीं है। और प्रभु यीशु खुद गेहूं का दाना बने, और उसके बाद जिनको बुलाया उनको ये सिखाना चाहा कि बिल्कुल वैसा ही तुम भी गेहूं का दाना बन जाओ। और जब दाना बन जाओगे, भूमि में पड़ जाओगे, मर जाओगे, और तब तुम्हारे पास एक नया जीवन, नई बातें, नए सामर्थ्य, और तब तुम मेरे लिए फल ला सकोगे। आत्मा का फल, अंदर का स्वभाव, प्रभु यीशु का स्वभाव। और उसके बाद लोग जो आज निराश हैं, दुखी हैं, समस्याओं में हैं, पापों में डूबे हुए हैं, संसार में खोए हुए हैं, भटके हुए हैं, उनको ला सकोगे। तो ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है, और इसको हमको जानना चाहिए और हमको जांचना चाहिए। हम बहुतों को मिलाना चाहते हैं। बहुत से लोग, विश्वासी लोग बोलते हैं क्या करूं, परमेश्वर का काम करूं, नहीं हो पा रहा है, समय नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले ये जीवन चाहिए। अकेला रहेंगे कुछ नहीं करें, अकेला मतलब गेहूं का दाना भर बने रहेंगे, वो भूमि पर पड़ेगा नहीं, उसमें भूमि में डालेंगे नहीं। भूमि में नहीं डालेंगे कहने का मतलब अपने आप को शून्य नहीं करेंगे, अपनी महिमा, अपना आदर, अपनी योग्यता, अपने ज्ञान और बुद्धि, अपनी समझ, इसको क्रूस पर नहीं चढ़ाएंगे। अपना भरोसा पूरी रीति से परमेश्वर पर नहीं डालेंगे, तब मरने का जीवन नहीं है। फिर तो अकेले ही रहेंगे, फिर इस संसार में अकेला रहेंगे। बस हमने जीवन पाया भाई, खत्म, हम चल रहे हैं, हम बच जाए तो बहुत बड़ी बात है। इस आत्मिक जीवन में हमारा जीवन हो गया, हम स्वर्ग जाएंगे, बस बहुत है। प्रभु बोलेगा फल कहाँ है तुम्हारे जीवन में, तुम अकेले क्यों हो? वो तो मल्टीप्लाई करना चाहता है। एक व्यक्ति का 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन। और ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है प्रिय भाइयों और बहनों। और फल लाने के विषय में तो और बहुत सारी बातें हैं, कैसे फल लाएगा बाइबल के अंदर, परंतु आज के दिन में हमको इन बातों को सीख जाना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत के रूप में इनको कहा था कि गेहूं का दाना यदि जब तक नहीं बनेंगे, प्रभु यीशु बना, वो हमारा आदर्श है। उसने कहा मेरे पीछे आओ, अर्थात तुम भी गेहूं का दाना बनो, तुम भी मरो, तुम भी मरकर जी उठो, और तुम भी सामर्थ पाओ, उसको और देखो,
उसके सामर्थ्य को देखो, उसकी पवित्रता को देखो, उसका अधिकार रखो। जैसे प्रभु यीशु ने कहा, हमने चेलों को जाकर लोगों अन्य जातियों को चेला बना लो और देखो मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूं। अधिकार उसका है, अधिकार मैं भेजता हूं बोला। स्वर्ग और पृथ्वी का मेरे पास है, इसलिए तुम जाओ, मतलब मेरे अधिकार को लेकर जाओ और लोगों को चेला बनाओ। तो वो अधिकार ही नहीं रहेगा। वो अधिकार तो तब आएगा जब उधर देखे कि क्रूस की ओर देखेंगे, उसके साथ रहने का जीवन होगा। और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता करें कि हम अपने जीवनों को जांचें और गंभीर होकर जांचें, ताकि उस परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो, हमारे जीवन में बहुत ऐसे फल लगें जो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा में है। तो इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, जो प्रभु यीशु की जो इच्छा है, उसने बड़ी दया से, बड़ा अनुग्रह से जिनको भी बुलाता है, जिनको भी बुलाया है, उसकी बड़ी कृपा है। और इसमें हमारी किसी भी प्रकार से कोई योग्यता नहीं है। हाँ, हमने प्रभु को अपना जीवन दिया, हमने स्वीकार किया प्रभु को, बस इतना ही। और तब फिर उसने उसकी इच्छा के अनुसार ये है कि हम उसके पास आएं, बिल्कुल वैसा ही जीवन जिएं, और तब उसकी महिमा बड़ाई तारीफ होगी। इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता करें। आइए एक गीत और सुनेंगे प्रभु की महिमा में, और उसके बाद आज की संगति को समाप्त करेंगे। प्रभु का धन्यवाद सुंदर वचन के लिए। सचमुच में मनुष्य मट्टी ही है और एक दिन मट्टी में मिल जाए, मट्टी से बना हुआ है। परंतु यदि हम घमंड करते हैं तो हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, हमारा कुछ भी नहीं है इस संसार का, परंतु मनुष्य घमंड करता रहता है। प्रभु चाहता है कि हम शून्य हो जाएं, पूरी रीति से अपने आप को पहचाने और प्रभु के हाथों में अपने जीवन को दे दें। आइए इसी से आधारित एक गीत प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। और हर दिन सुबह हो या शाम हो, हर समय प्रभु में बने रहे। तेरा प्यार है मेरे खुदा, हे मेरे खुदा।
मेरे खुदा। तुझने हो सुबह मेरी, तुझने ही मेरी शान, सांसों में लेता रहूं तेरा ही तेरा नाम। तुझने हो सुबह मेरी, तुझने ही मेरी शान, सांसों में लेता रहूं तेरा ही तेरा नाम। तू ही है राजा सर्वशक्तिमान, प्रेमी यीशु मेरा, तू ही मेरी शान। तू ही है राजा सर्वशक्तिमान, प्रेमी यीशु मेरा, तू ही मेरी शान। खुदा कृपा कर मुझ पर, प्रभु तू कर चमत्कार। हे मेरे खुदा, हे मेरे खुदा, हे मेरे खुदा, हे मेरे खुदा। उजालों से है भरा सृष्टि जो ये तेरा, अंधेरा मीठा देना ज्योति तुझे तेरा। उजालों से है भरा सृष्टि जो ये तेरा, अंधेरा मिटा देना ज्योति तुम्हें तेरा। पापों के सागर में डूबा हुआ था, अंधेरे जगत में खोया हुआ था। पापों के सागर में डूबा हुआ था, अंधेरे जगत में खोया हुआ था। यीशु दया कर मुझ पर, प्रभु तू कर चमत्कार। हे मेरे खुदा, 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 हे मेरे खुदा।
प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो। ना प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर की यही इच्छा है कि हमारे जीवन के द्वारा उसकी महिमा हो, हर समय उसकी महिमा हो। और इसी कारण से उसने हमको बुलाया है, बनाया भी इसीलिए था, पहले भी बनाया इसीलिए था आदम और हवा को, कि उसकी महिमा हो। और हमको भी जब हम पाप में डूब गए तो हमको बुलाया इसलिए, ताकि उसकी महिमा हमारे जीवनों के द्वारा हो। इसलिए उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। उसका ये बड़ा अनुग्रह है हमारे जीवन में कि वो प्रभु हमसे बातें करना चाहते हैं, और इसलिए वो हम पर प्रकट होना चाहते हैं। और इसीलिए वचन में लिखा है कि उसके दर्शन के खोजी हो, और उसके हमको दर्शन के खोजी होना है। और इसलिए उसकी महिमा करते हैं अपने जीवित परमेश्वर का, उसके पवित्र वचन के लिए, जिनके द्वारा वो लगातार हमारी सहायता कर रहे हैं। आज भी हमने अपने जीवन को देखा है, जांचा है, हमारा जीवन कैसा है। यह परमेश्वर का महान प्रेम है कि हमको अभी अवसर दिए हुए है, ताकि हमारा जीवन उसके योग्य हो जाए। इससे पहले कि प्रभु यीशु का आगमन हो जाए या हमारी मृत्यु हो जाए, उस परमेश्वर की इच्छा है कि हमको, यदि हम स्वर्ग चले भी गए तो हमको वहां दुख ना हो, हमको पीड़ा ना हो, हमको पश्चाताप ना हो कि परमेश्वर ने मुझको इतना सुंदर जीवन दिया था, और उस जीवन को इस संसार में रहकर अपनी इच्छाओं के अनुसार चलकर संसार के साथ समझौता करके यूं ही गंवा दिया। इसलिए परमेश्वर इन सब बातों में हमारी सहायता अगुवाई करे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत महान प्रेम के लिए, आपके पवित्र वचन के लिए, जिनके द्वारा आप हमसे बातें करते हैं। आज भी प्रभु जी हमने आपकी आवाज को सुना, आपके पवित्र वचन के द्वारा आपने हमें जगाया, हमें जांचने के लिए कहा कि हम जांचें, अपने जीवन को देखें कि हम प्रभु यीशु आपके पीछे चल रहे हैं कि नहीं, कहीं हम अभी भी अकेले तो नहीं हैं, और दूसरों के लिए हम आशीष का कारण बने हैं कि नहीं बने हैं, और लोगों को जो पाप में डूबे हैं प्रभु यीशु आपके साथ मुलाकात करवाएं कि नहीं, अंद्रियास और फिलिप्पुस के समान आपसे मेल कराएं कि नहीं। अपने आप को जांचने में हमें से हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए प्रभु। और भी आपके सामर्थ्य को चाहते हैं हम, पवित्र आत्मा की भरपूरी को चाहते हैं, ताकि आपकी सिद्ध इच्छा हमारे जीवनों के द्वारा पूरी हो जाए। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर, आज के दिन में आपने अपने पवित्र वचन को बताने में, प्रचार करने में, और वैसे मेरे प्रिय भाई और बहनों को सुनने में आपने सहायता किया है। वैसे ही हर एक को और ठीक से जांचने में भी सहायता कीजिए प्रभु। आपके चरणों में दीन होने में सहायता कीजिए, टूटने में सहायता कीजिए। आंखें खोलिए महान परमेश्वर, ताकि आपकी व्यवस्था के अद्भुत बातें देख सकें, उस सिंहासन की ओर
अपनी दृष्टि लगा सकें, आपकी महिमा को देख सकें, आपके वचन के माध्यम से आपकी पवित्रता को देख सकें, आपका अधिकार को हम अपने जीवन में देख सकें। आपका अधिकार मेरे जीवन में है कि नहीं, और इस प्रकार से और आगे बढ़ सके। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने अब तक हमारी सहायता अगुवाई किया। आगे के जीवन को आपके हाथों में सौंप देते हैं। महान परमेश्वर, हमारी और अगुवाई कीजिए, अपने सामर्थ्य से भरिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूं जितने आज के दिन में मेरे साथ ऑनलाइन जुड़कर परमेश्वर के वचन को सुने हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुत आय से आशीषित करे। आप सबों को जय मसीह की।